अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू हेल्दी कुकिंग। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब मज़े से हैं और बहुत ज़्यादा खैरियत से हैं, और मुझे ये भी यकीन है कि आप लोग सब बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं क्योंकि रमज़ान में एक दिन रह गया है और आप लोग सब तैयारियों में, कोई डाइट प्लान की तैयारियों में, कोई वैसे घर में तैयारियों में। रमज़ान के आने से पहले एक बहुत ही अजीब किस्म की एक खुशी होती है घर में, जो माशाल्लाह सबके घरों में इस वक्त होगी और वो तेज़ी से इस तैयारियों में बिज़ी होंगे। लेकिन इसके साथ साथ हाँ, हम अपना काम भी शुरू रखते हैं, जो कि है हमारे इस प्रोग्राम का वाहिद मकसद आपको फिट रखना, आपको हेल्दी रखना और आपके ख़ानदान को हमेशा सही डाइट और सही लाइफस्टाइल से गाइड करते रहना। अच्छा नाज़रीन, उसके साथ साथ हम आज ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपने सुना होगा पिछले 2-3 शोज़ में बहुत ज़्यादा हमने बात की है। डाइट प्लान्स और एक्सरसाइज प्रोग्राम्स तो हम आपको देंगे और देते रहेंगे आपकी उम्र और आपकी कद की बुनियाद पे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डाइट प्लान को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, कि वो और ज़्यादा सही बेहतर तरीके से काम करे, वो क्या हैं। तो सोचा है कि वही चीज़ें कुछ आपसे डिस्कस की जाएं, आपको गाइडलाइंस फराहम की जाएं कि डाइट तो आप फॉलो कर रहे हैं, बहुत स्ट्रिक्टली से फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स आपके सामने, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहलाती हैं, और उसमें यह है कि थोड़ी बहुत चीज़ें करने से वही डाइट प्लान जो हमने आपको दिया है वो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। और वो चीज़ें क्या हैं? वो चीज़ें ये हैं कि जिस तरह के हमने बात की थी ग्रीन टी के हवाले से। अच्छा, इसमें हमें बहुत सी इंक्वायरीज आई थी, बहुत सी कॉल्स आई थी, और वो पूछना चाह रहे थे थोड़ा सा इन डिटेल के, जी ग्रीन टी क्या करती है। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप देखें, जैसे हमारा जो रीजन है, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, ये जो 5 मुल्क हैं, आप खुद देखें कि कितना ज़्यादा, और अब और दूसरे हाथ पे अब तो मीडिया इतना बढ़ चुका है, हमारे पास इतने चैनल्स माशाल्लाह से आते हैं घरों में। अब आप देखें दूसरे हाथ पे, आप देखें अमेरिका। अच्छा, उसमें आप देखें कि मोटापा पाकिस्तान में कितना बड़ा है, और इस रीजन में हमें तो अपने मुल्क से मतलब है। आप पाकिस्तान में देखें रिसर्च से कितना पाकिस्तान में मोटापा बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? डाइट में कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि बढ़ रहा है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी हम कर रहे हैं जिससे वज़न की प्रॉब्लम आ रही है हमारे मुल्क में, और वही चीज़ अमेरिका में हो रही है। अच्छा, मैं आपको मिसाल दूंगी, कुछ ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेंगे। जी, कोई हमारे साथ एक कॉलर है। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बोल रहा है? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से बोल रही हैं? रेहाना शाहिद बोल रही हूँ जी। जी रेहाना, कैसी हैं, कहाँ से? बस जी ठीक है, मैं लाहौर से बोल रही हूँ जी, मैं क्या कर सकती हूँ रेहाना? जी। मुझे डाइट प्लान चाहिए। मेरी तो लास्ट टाइम मैं 1 महीना हो गया कॉल मिलाते, तो उस वक्त लाइट चली गई थी। आई एम सो सॉरी रेहाना। तो आप हमें खत लिखते हैं, हमें आप ईमेल कर दें। अच्छा अच्छा ठीक है, आप कभी ये मत सोचिएगा कि कॉल नहीं मिली और मेरा डाइट प्लान मुझे नहीं मिलेगा, आपको बिल्कुल मिलेगा। आप प्रोग्राम के बाद भी मुझसे फोन कर पे मुझसे बात कर सकती हैं, ठीक है? ठीक है। अच्छा, मुझे उम्र बताएं अपनी। 50 अच्छा, और कद कितना है? 49। अच्छा, कोई तकलीफ तो नहीं है? कोलेस्ट्रॉल का थोड़ा सा था मुझे अच्छा। प्रॉब्लम, लेकिन मैं मेडिसिन लेती रही हूँ। अच्छा। अब टेस्ट करवाऊंगी। जब बीपी मेरा कभी कभी हाई हो जाता है। अच्छा, कभी कभी होता है। आपको पता है ना कि हाई बीपी के लिए आप वॉक सबसे ज्यादा जरूरी है। वॉक मेरा करते तो हैं? 76 था मेरा। अच्छा, मैंने तो 70 वॉक कर करके एक्सरसाइज करके अब 70 किया है। माशाल्लाह। अब आप ये डाइट करेंगी तो और भी ज्यादा कम हो जाएगा। बस बड़ी लेकिन मेहरबानी आपकी। नहीं, प्लीज ये अच्छा ऐसे प्रोग्राम मत लगता है आपका। ऐसे मत कहिएगा। मेहरबानी तो आपकी है कि आपने हमें फोन करके ये डाइट प्लान मांगा है। इंशाल्लाह आपको हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द मिल जाए। लेकिन रेहाना, एक बात का ख्याल कीजिएगा, हम आपको 2 डाइट प्लान भेजेंगे, ठीक है? एक रमजान के हवाले से, और रमजान के बाद नॉर्मल आपका डाइट प्लान शुरू होगा। तो जब रमजान खत्म होगा तो आप खुद ब खुद ही स्विच कर जाइएगा दूसरे डाइट प्लान पे। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है? थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच जी फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। और उसमें एक्सरसाइज का प्रोग्राम भी होगा, वो करना ना भूलिएगा। रोज आपने एक्सरसाइज भी करनी है और वॉक भी करनी है। अच्छा, हम नाज़रीन बात कर रहे थे कि क्या वजूहात हैं, क्यों मोटापा फैल रहा है। कोई तो ऐसी वजह होगी, कोई डाइट में कोई ऐसी चीज़ होगी जो
जो वजन को बढ़ा रही है। हमारे मुल्क में ये प्रॉब्लम है, इंडिया में भी ये प्रॉब्लम है, मोटापा बहुत तेज़ी से बढ़ा। भी मैं रिसर्च एक हाल ही में पढ़ी थी। और अमेरिका आप देख लें कि मीडिया के थ्रू आपको ये पता है कि अमेरिका में भी ओबेसिटी बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वहाँ क्यों? वहाँ तो है ही फास्ट फूड की वजह से कि वहाँ पे हमारा कल्चर फ़र्क है, उनका कल्चर फ़र्क है। वहाँ पे ज़्यादातर लोग डिपेंडेंट हैं हाई सोडियम प्रोडक्ट्स, जैसे कि कल हम बात कर रहे थे, आपको शायद याद होगा, कैंड फूड, फास्ट फूड, यानी कि जो भी आपने, जैसे कि मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लूँगी, लेकिन आपको पता है कि फ़ास्ट फूड आपने ख़रीदा, गाड़ी में वहीं बैठ के खा लिया, कोई एक्सरसाइज नहीं की, तो वो सब चीज़ें एक तो कैलोरीज ऐड अप हो जाती हैं, हाई सोडियम लेवल्स होते हैं, और आपने क्योंकि एक्टिविटी नहीं होती तो इसीलिए वो वज़न बढ़ता जाता है। एनीवे उसका जो बेसिकली एसेंस है, हम उस पर बात करेंगे कि ये जो इश्यूज़ हैं इनको कैसे डील किया जाए। ये यहाँ हमारे मुल्कों में अब ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, और पाकिस्तान में अब छोटे बच्चों में यानी कि जो 4 साल से लेके 15 साल की उम्र तक जो उनका पैटर्न है डाइट का, और वही उनकी उस दौरान उनकी जो उम्र है वो ग्रोइंग उम्र है। तो आप सोचें कि उस वक्त अगर हम उनको अच्छी डाइट नहीं देंगे तो उनकी तो इस वक्त बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, और हमें उस ग्रोथ को असिस्ट करना है। कैसे? अच्छी डाइट देके, खूब सारा कैल्शियम देना है, खूब सारे मिनरल्स देने हैं, खूब सारी विटामिन देनी है। फास्ट फूड भी उनको खिलाना है, वो तो बच्चे हैं, वो तो खाएंगे ज़रूर, लेकिन कंट्रोल्ड तरीके से, ताकि उनका जो पैटर्न है, उनका जो लाइफस्टाइल है वो खाने की मतलब अच्छे खाने के पैटर्न पे चले, और आगे जाके उनको अच्छे खाने की आदत हो। जब वो आप उनको बचपन में अगर इतना मीठे की आदत नहीं डालेंगे, आगे जाके उनको आदत ही नहीं होगी, वो खाएंगे ही नहीं ना, वो खाएंगे इतना ज़्यादा, मॉडरेशन में खाएंगे, थोड़ा खा लिया, तो फिर उनको ये जो कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, ख़ासकर जो डाइट से आती हैं, जो आप खा रहे हैं। आपने ये ज़रूर सुना होगा कि जो भी आप खाते हैं वो नज़र आता है। तो बेसिकली अगर हेल्दी डाइट होगी तो आप हमेशा हेल्दी इंशाल्लाह रहेंगे। तो बेसिकली मेरा कहने का यही मतलब है कि बेसिकली हमें अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है, अपने घर वालों की डाइट का बहुत ख्याल रखना है, और स्पेशली घर में अगर ऐसे हैं जिनको ज़्यादतीज़, ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल है, फिर तो आपने बिल्कुल बहुत ज़्यादा परहेज़, बहुत जितना ज़्यादा आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे, आप ये देखें कि बहुत सी रिस्क, बीमारियों की रिस्क से आप बच सकते हैं। इंस्टेड कि आप अल्लाह ना करे बीमारी हो उसको आप क्योर करें, आप उसको आने ही ना दें। अच्छी डाइट खाएं, फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में शामिल करें, वॉक करें, और इससे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। तो आज मैंने सोचा कि आज हम थोड़ी सी और रोशनी डालेंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अच्छी डाइट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, वो हमारे इस शो का मकसद है। और जैसा कि मैंने अभी आपसे शेयर किया कि हम आपको ये भी बताते हैं कि और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव करने के लिए आपके डाइट प्लान को क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। तो जैसे कि कल हमने बात की कि चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में ग्रीन टी पी जाती है खाने से पहले, और कुछ लोग खाने के बाद भी पीते हैं। आप देखें कि उनकी डाइट कितनी ज़्यादा अच्छी है। सारी जो डाइट है वो स्टर फ्राइड, ज़्यादातर स्टर फ्राइड है, और स्टर फ्राइड आपको पता है जल्दी खाना तैयार हो जाता है, कम तेल में होता है, और बहुत ज़्यादा उसमें वेजिटेबल्स का इस्तेमाल है। जिस चीज़ में ज़्यादा वेजिटेबल्स का इस्तेमाल है आपको पता है, और कम तेल में पकी हुई, आपको पता है कि वो बहुत हेल्दी है। और आपके सामने है कि उनकी डाइट ऐसी है कि उनको वेट ओबेसिटी की प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ओबेसिटी बड़ी सी जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, अगर उसको कंट्रोल कर लेंगे तो हमारा आधा बैटल जो है वो बिल्कुल हम जीत लेंगे, क्योंकि उसके बाद ओबेसिटी से आते हैं वेरियस कॉम्प्लिकेशन। साथ हम लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बोल रहे हैं? मैं आयशा बात कर रही हूँ। जी आयशा, कहाँ से बोल रही हैं? हाँ, सॉरी जी मैंने सुना नहीं। गुजरावाला से। जी आयशा, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? जी मुझे डाइट प्लान चाहिए, मैंने 15 दिन पहले भी तो मुझे डाइट प्लान नहीं अभी तक मिला। आई एम रियली सॉरी। किससे बात हुई थी? मुझसे हुई थी आपकी बात? हाँ जी जी आपसे बात हुई थी 15 दिन पहले, मैंने फ्राइडे वाले दिन कॉल की थी। आई एम रियली सॉरी, शायद कोई मिक्सअप हो गया। मुझे बताइएगा दोबारा उम्र अपनी। जी मेरी उम्र 22 साल। ठीक है, और हाइट?
कद कितना है? हाइट मेरी 5'3". अच्छा, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छा, आपने एड्रेस लिखवाया था, पूरा कंप्लीट एड्रेस? कंप्लीट लिखवाया था। अच्छा, आप प्लीज लाइन पे रहिएगा, हमारे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं प्लीज। और ना मुझे ना रमजान का डाइट प्लान अब चाहिए और एक्सरसाइजेज चाहिए। जी, तीनों डाइट प्लान्स आपको मिलेंगे, रमजान का भी और उसके रमजान के बाद का भी, और एक्सरसाइज प्रोग्राम, तीनों चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये कब तक मिलेंगे? ये आपको हम आज ही इंशाल्लाह भेज देंगे। आपका डाइट प्लान मेरे डायरेक्टर साहब अभी कह रहे हैं कि तैयार पड़ा हुआ है, वो वापस आ गया था एड्रेस। और मुझे पेट की एक्सरसाइज भी चाहिए। जी, वो भी इसमें होगी। ठीक है, वॉक जरूर कीजिएगा। मेरी अम्मी को ना जी और मेरी अम्मी को ना कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड है, वो दवाई वगैरह भी लेती हैं। उनको भी डाइट चाहिए? ये भी डाइट भेज दे। उनके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा आयशा, क्योंकि ये जो माहिरीन होते हैं इस फील्ड में, कोलेस्ट्रॉल के, बीपी के, उनसे उनकी राय लेके हम ये डाइट प्लान्स तैयार करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये इनको ये तकलीफ है तो इसमें ज़रा सा वक्त लग जाएगा। ठीक है, उनके डाइट प्लान इंशाल्लाह 10 दिन तक उनको मिलेगा, क्योंकि हम डॉक्टर से डिस्कस करेंगे कि जी ये प्रॉब्लम है, ये उम्र है, और उसके बाद जो वो हमें सजेस्ट करेंगे, उनकी जो राय देंगे उस पे वो तैयार किया जाएगा। तो उसमें उम्र लिख लेना। जी बताइए। उनकी उम्र 53। जी 53 जी। और हाइट उनकी 4'9". ठीक है, आपका इंशाल्लाह आज ही हम भेज देंगे। लाइन पे रहिएगा और पूरा कंप्लीट एड्रेस नोट जरूर करवाइएगा। ठीक है आयशा, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। और नाज़रीन, साथ ही वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, लॉट्स मोर कमिंग, स्टे ट्यून्ड टू अस एंड वील बी राइट बैक।